दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं 10 साल बाद आपकी एसआईपी कितनी होगी। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 साल बाद आपकी एसआईपी कितनी होगी, एसआईपी में कितना रिटर्न देखने को मिलेगा, एसआईपी में कितना रिस्क देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं कि यदि आप एसआईपी के माध्यम से हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो 10 साल बाद कितना बनेगा। यदि आप इसी तरीके से 5000 रुपये हर महीने एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो तो 10 साल बाद कितना बनेगा। इसी तरीके से यदि आप 10,000 इन्वेस्ट करते हो तो कितना बनेगा। इसी तरीके से हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी समझ लेते हैं बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। तो आइए दोस्तों इस टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी होती क्या है, किसको बोलते हैं एसआईपी। दोस्तों एसआईपी यानी इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सभी को पता है ठीक है। एसआईपी एक तरीका है जिसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। यानी एसआईपी एक तरीका है जिसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, जैसे 5000 रुपये हर महीने, 10,000 रुपये हर महीने या 20,000 रुपये हर महीने। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें आप 500 रुपये हर महीने से भी यहाँ पे स्टार्टिंग कर सकते हो और आप किसी किसी म्यूचुअल फंड में तो आप 100 रुपये हर महीने से यहाँ पे स्टार्टिंग कर सकते हो। तो आपके समझ में आ गया होगा एसआईपी होती क्या है। दोस्तों आप म्यूचुअल फंड में दो तरीके से पैसा इन्वेस्ट करते हो, पहला होता है एसआईपी के माध्यम से, दूसरा होता है लमसम के माध्यम से। यानी यदि आपके पास एक साथ पैसा है लगाने के लिए 10,000, 20,000, 50,000 ठीक है, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, कितना भी हो सकता है XYZ, तो आप लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हो। और यदि आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा बचा पाते हो हर महीने 500, 100, 200, 300, 1000, कितना भी हो सकता है, तो आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो। लेकिन कोई भी तरीका हो आपका पैसा म्यूचुअल फंड के पास ही जाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा ठीक है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं यदि आप 10 साल तक एसआईपी करते हैं तो भैया आपको कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। दोस्तों हमने यहाँ पे 12% का यहाँ पे रिटर्न लेके रखा है ठीक है, CAGR 12% का। और दोस्तों मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा यदि आपको ज़्यादा मिलता तो आपका कितना बनेगा ठीक है, सारी चीज़ बताऊंगा, डोंट वरी। तो यदि आपको 12% का रिटर्न मिलता है और आप 1000 रुपये हर महीने एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं 10 साल तक, तो आपका कितना बनेगा, कितना इन्वेस्ट होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपकी जेब से जाएगा 1,20,000 रुपये, कितना जाएगा 1,20,000 रुपये आपकी जेब से जाएगा। लेकिन जो इस पर रिटर्न बनेगा ना टोटल प्रॉफिट, वो आपका बनेगा लगभग 2,30,000 के आसपास। कितना बनेगा, 2,30,000 के आसपास। यानी आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 1,10,000 रुपये का ठीक है। कितने को, 1,10,000 रुपये का आपके यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। दोस्तों यदि आप एसआईपी के माध्यम से 2,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हो तो आपका कुल निवेश 2,40,000 के आसपास हो जाएगा। लेकिन जो आपको प्रॉफिट होगा ना वो लगभग 4,60,000 के आसपास होगा 12% के हिसाब से। दोस्तों यदि आप यहाँ पे परसेंटेज बढ़ती है तो आपका प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से दोस्तों यदि आप यहाँ पे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपके यहाँ पे 12 लाख रुपये तो आपकी जेब से चला जाएगा 10 साल में, लेकिन 23 लाख के आसपास आपके यहाँ पे प्रॉफिट बन जाएगा टोटल प्रॉफिट। और यदि आप 20,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हो तो 24 लाख आपकी जेब से जाएगा और आपका 46 लाख के आसपास आपके यहाँ पे टोटल प्रॉफिट बनेगा ठीक है। तो जितना आप यहाँ पे लंबा समय देंगे उतना ज़्यादा आपके यहाँ पे प्रॉफिट बन जाएगा। या तो आप यहाँ पे समय दे ज़्यादा, या तो आप यहाँ पे आपको यहाँ पे अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा ठीक है। तो हमने यहाँ पे अमाउंट बढ़ा दिया तो आप यहाँ पे 40 लाख आपका बन चुका है। तो देखा दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं, 1,000, 2,000, 5,000 इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल में कितना बनेगा। अभी मैं आपको वीडियो को लास्ट में कैलकुलेटर का कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी दिखा दूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, ये भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में ठीक है। देखो पहली दोस्तों गलती होती है एसआईपी जल्दी बंद कर देना। जी हाँ दोस्तों, पहली गलती होती है एसआईपी जल्दी बंद कर देना। देखो दोस्तों 3 से 4 साल में ही लोग यहाँ पर रुक जाते हैं, लेकिन असली फायदा जो है ना वो 10 से 20 साल में ही अच्छा देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं 3 साल या 4 साल या 2 साल तक यहाँ पे एसआईपी करके बंद कर देते हैं, इससे ज़्यादा उनको प्रॉफिट नहीं मिल पाता। दोस्तों दूसरी गलती होती है मार्केट गिरने पर यहाँ पे डर जाना। जब मार्केट गिरती है तब लोग एसआईपी रोक देते हैं। असल में गिरावट के दौरान आपको ज़्यादा यूनिट देखने को मिलती हैं, यही आगे चलकर बड़ा रिटर्न आपको देते हैं। तो जब भी मार्केट गिरे तो आपको एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए, बल्कि हो सके तो आप अपना अमाउंट यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ाना चाहिए, इस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखा है कि मार्केट गिरने पर आपको किस तरीके से फायदा देता है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तीसरी गलती, हर साल एसआईपी ना बढ़ाना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी सैलरी बढ़ती है लेकिन एसआईपी नहीं बढ़ती तो आपकी वेल्थ यहाँ पे बनने में यहाँ पे काफ़ी कम समय लगेगा ठीक है। सॉरी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है आपकी वेल्थ बनने में ठीक है, बन भी नहीं पाएगी, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों जब भी आपकी सैलरी बढ़े तो भैया आपको उसी हिसाब से अपनी एसआईपी का जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाना चाहिए। इसको बोलते हैं दोस्तों स्टेप अप एसआईपी। क्या होती है, कैसे काम करती है, सब कुछ मैंने बता के रखा वीडियो में। देखो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लेके रखा थी,
आप हर साल 10% यहाँ पे स्टेप आप SIP बढ़ाते हैं तो आपका यहाँ पे कैसे क्या चलता है वो समझाए। तो देखो एग्जांपल के माध्यम से, जैसे यदि आप 10% अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो आपका पहले साल मान के चलते 500 रुपये इन्वेस्ट होगा, ठीक है। दूसरी साल यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब 5,500 रुपये, सॉरी मैंने यहाँ पे 5,000 लिखना चाहिए, 500 यहाँ पे रह गया, ठीक है, गलत लिख गया है। 5,000 रुपये पहली साल आपका इन्वेस्ट होगा, दूसरी साल 5,500 रुपये, तीसरी साल 6,050 रुपये। इसी तरीके से हर साल आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहेगा और आपका 10 साल बाद काफ़ी बड़ा यहाँ पे कॉर्पस बन के तैयार हो जाएगा। तो भैया आपको ये गलती नहीं करनी कि आपकी यदि SIP वो क्या बोलते हैं सैलरी बढ़ती तो SIP नहीं बढ़ती, बढ़ानी चाहिए आपको, ठीक है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे एक चीज़ भी लेके रखे, क्या 10 साल काफ़ी हैं? बहुत सारे लोग सोचेंगे 10 साल काफ़ी है SIP करने के लिए। नहीं दोस्तों, 10 साल अच्छी शुरुआत है, लेकिन अगर आप 15 साल 20 साल 25 साल तक SIP जारी रखते हैं तो कंपाउंडिंग का प्रभाव काफ़ी बड़ा बनेगा और आपका फंड काफ़ी बड़ा यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। तो डिपेंड करता है आप कितना यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप अपने हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकें कि यदि आप कितना इन्वेस्ट करेंगे तो कितना बनेगा, ठीक है। बार बार मुझे बताना यहाँ पे ना पड़े या किसी की वीडियो आपको देखने की जरूरत ना पड़े। तो किस तरीके से करते, चलो मैं यहाँ पे नेट को कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना, अपने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे आप क्रोम ब्राउजर, मान लो कोई भी आपके पास ब्राउजर है, आपको उसको ओपन कर लेना है और आपको सिंपली यहाँ पे डालना SIP कैलकुलेटर। जैसे दोस्तों आप सर्च करेंगे SIP कैलकुलेटर तो आपके सामने यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अभी मुझे लगता है यहाँ पे नेट कनेक्ट नहीं हुआ, देख सकते हो चुका है, इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो बहुत सारे यहाँ पे ग्रो का, SBI का, ठीक है, बहुत सारे आपको दिखाई देंगे, आप कोई भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एंजल वन का ओपन कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से ओपन करने के बाद अब आप देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखना, आपके सामने इस तरह से SIP इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एंटर अमाउंट। सबसे पहले आपको डालना होगा आप कितने रुपये महीने SIP करना चाहते हैं। जैसे हम अपने केस में 5,000 रुपये हर महीने SIP करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे 5,000 डाल दिया है। उसके बाद सिलेक्ट ड्यूरेशन, कितनी साल तक करना चाहते हैं। जैसे मान लो मुझे 10 साल तक करनी, तो मैंने यहाँ पे 10 साल डाल दिया। कितने % आपको रिटर्न मिलेगा, तो हमने 12% यहाँ पे लेके रखा है। अब आप देखें, जैसे आपको ये 2-3 चीज़ें डालने, उसके बाद आपको यहाँ पर रिजल्ट सामने आ जाएगा। देख सकते हैं आपकी जेब से इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके यहाँ पे लिख के भी आ चुका है 6 लाख रुपए आपकी जेब से यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। और आपको जो टोटल प्रॉफिट बनेगा वो आप देख सकते हैं 11,61,000 के आसपास आपका टोटल प्रॉफिट बन जाता है। रिटर्न आपका बनेगा 5,61,000 के आसपास, ठीक है। टोटल प्रॉफिट 11 लाख के आसपास आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से आप खुद यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि मान लो आप यहाँ पे अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ भैया मुझे 30,000 रुपये हर महीने SIP करनी है, 30,000 रुपये, तो मैंने यहाँ पे 30,000 रुपये डाल दिए। जैसे आप 30,000 डालें तो आप देख सकते हैं आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे अमाउंट बदल जाएगा, आपकी जेब से जाएगा 36 लाख रुपये, लेकिन 69 लाख के आसपास आपके यहाँ पे टोटल प्रॉफिट बनेगा। और यदि आप 3,000 रुपये SIP करना चाहते हैं हर महीने, तो आप यहाँ पे खुद निकाल सकते हैं 10% 12% के हिसाब से 10 साल के लिए, तो आप देख सकते हैं 6,97,000 बनेगा। और यदि आप टाइम बढ़ा दें, जैसे मैं यहाँ पे टाइम कर दिया तो वास्तव में यहाँ पे 30 साल, तो 30 साल में देखेंगे 3,000 से भी आप यहाँ पे 1 करोड़ का फंड बना सकते हैं और आपकी जेब से सिर्फ जाएगा पे 10,80,000 रुपये, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया। यदि इस टॉपिक से लेकर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।